हीलिंग विद फीलिंग में आप सभी का बहुत स्वागत है। इसके पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि हीलिंग विद फीलिंग प्री मैरिटल और पोस्ट मैरिटल काउंसलिंग में किस तरह काम कर रहा है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्री मैरिटल काउंसलिंग क्या है। काउंसलिंग न कह के इसे एक सलाह मानिए इस वीडियो के जरिए कि आप अगर ये जानते हैं कि कहीं कुछ दिक्कतें आ रही हैं, ये वीडियो देखने के बाद आपको लगता है कि ये सब आपकी लाइफ में गुजर रहा है और आप उसे सुधार सकते हैं तो सुधार लीजिए। और अगर ये लगता है कि बातें थोड़ी सी आगे बढ़ गई हैं तो काउंसलिंग कर लेना बहुत बेहतर है। कोई लाइफ आपकी शुरू हो रही है उससे पहले आप ये दोनों अगर काउंसलिंग करा लेते हैं अपनी, या एक दूसरे को किसी तीसरे की मध्यस्थता में ये बेटर कर लेते हैं अपनी स्थितियों को, तो आगे के रिलेशनशिप के लिए वो बहुत अच्छा होगा। तो प्री मैरिटल रिलेशनशिप में एक बात ध्यान रखें कि आपकी एंगेज्ड हैं आप और शादी कुछ डिले हो रही है या शादी को अभी समय है 6 महीना साल भर, तो आपके लिए मानिए कि ये समय एक तोहफे के समान है। क्योंकि शादी से सगाई से शादी के बीच का समय, या आप रिलेशनशिप में हैं और शादी का समय, वो आपको एक दूसरे को जानने के लिए बहुत अच्छा समय होता है। उसमें एक बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखें कि मैच्योरिटी रखें, एक बात। दूसरा ये रखें कि अपेक्षाएं न रखें, मतलब एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन कम और मैच्योरिटी ज्यादा, और बातों को थोड़ा सा छोड़ना। मैं कहती हूँ लेट गो हमेशा करें। तो ये दो तीन चीजों का ध्यान रखें। दूसरा, इंटरफेरेंस कम रखें एक दूसरे के घरों में, या कभी कभी ऐसा होता है कि एक दूसरे के घर आना जाना होता है तो कई चीजों को कमियां निकाल के लड़कियां कहती कि तुम्हारे घर में ये होता है, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता। शादी से पहले की बात बता रही हूँ। लड़के कहते हैं कि ये वहां वो करती हो, यहाँ ये नहीं चलेगा। तो ये सारी चीजें बदलने लायक है। इसको पहले से बता के आपस में खटास उत्पन्न करने की कोई बात नहीं है। तो इसमें थोड़ा सा पेशेंस रखें कि चीजों को समय से बताएं। हर बात का एक समय होता है। आपके लिए जो शादी से के पहले का समय है वो ये बताने के लिए नहीं है कि परिवार में 8 बजे सुबह उठ जा के नहा लेना है या पूजा कर लेना है या खाना बना लेना। ये चीजें तो जब वो मौका आएगा तो बताई जा सकती हैं बहुत अच्छे से। उसका भी बताने का भी एक तरीका होता है। लेकिन आप अगर बहुत पहले अगर इसको ऑर्डर के रूप में बताएंगे, दोनों की बात कर रही हूँ, ना लड़के की ना लड़की की, दोनों और की बात कर रही हूँ मैं, तो इसमें ध्यान रखें कि बहुत ही बताएं भी तो बहुत कैजुअली कोई किसी बात को बताएं कि हाँ हमारे यहाँ ऐसा होता है कि हम लोग इस समय उठ जाते हैं, लेकिन हम लोग धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। तुम कर लोगी मैं जानता हूं, या तुम कर लोगे मैं जानती हूँ। तो ये एक तरीका होता है। वे ऑफ टॉकिंग बहुत ज्यादा मायने रखता है इस पीरियड में, क्योंकि जरा सा भी अगर रूडनेस सामने से आती है लड़की की ओर से या लड़के की ओर से, तो बहुत जल्दी इसमें आपस में डिफरेंसेस पैदा होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि आप एक दूसरे को जानते नहीं है और एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है। क्योंकि आपको शादी करना है तो आपको लगता है कि इस पे मेरा अधिकार है, एकाधिकार है, मतलब मेरा अकेले का अधिकार है। तो ये नहीं है। ये चीज जान लीजिए कि जिस व्यक्ति से आप शादी कर रहे हैं वो एक नौकरी में भी है, लड़की हो या लड़का हो। मैं हमेशा बार बार बोलती हूँ ये बात कि दोनों के लिए लागू होती है। तो चूंकि वो नौकरी कर रही है या कर रहा है, तो वो किसी न किसी का कलीग भी है, किसी का सबऑर्डिनेट भी है। घर पे वो किसी का छोटा भाई है, किसी का बड़ा भाई है, किसी का बेटा बेटी है। तो ये सारी चीजें मैटर करती है। उसकी अपनी एक लाइफ है जिसपे आप आ रहे हैं अभी। तो आप आते साथ उस पे एकाधिकार नहीं जमा सकते। आपको उसके लिए बहुत कुछ देना पड़ता है। हमेशा एक बात याद रखिए कि रिलेशनशिप में आपको अगर कुछ पाना है तो आप 100% देंगे तो शायद 80-90 पाने की उम्मीद आप कर सकते हैं। उम्मीद भी नहीं, मैं कहूंगी कि पा सकते हैं। तो ये मान लीजिए कि हमेशा देने की ज्यादा सोचिए तो उससे कुछ आपको कम मिल सकता है। और अगर हर कोई ये सोचे तो ये मान लीजिए कि फिर तो 100 में 100 देने लेने की बात हुई। लेकिन देना सबसे पहले पड़ता है रिलेशनशिप में। तो आप क्या दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं? तो ये सबसे पहले जानिए कि आप मैच्योरिटी दे सकते हैं अपने पार्टनर को, कि एक हर बात में एक मैच्योर डिसीजन न सुनाएं, बल्कि मैच्योर सलाह दें। अगर आपको उसकी हेयर स्टाइल पसंद नहीं, कई लोगों को ड्रेसिंग सेंस आप पसंद नहीं होता आपस में, तो इन बातों को लेके बहुत कई बार बड़ा झगड़ा हो जाता है और रिलेशनशिप टूटने की नौबत आ जाती है। मैंने देखा है बहुत लंबे ऑब्जर्वेशन और एक सर्वे के बाद मैं ये कह सकती हूँ कि इतनी छोटी बातें कई बार सगाई टूटने का कारण बन जाती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते।
बाद में ये लगता है कि इतनी छोटी बात पे लड़की का ड्रेसिंग सेंस उसको पसंद नहीं था, लड़की के हेयर स्टाइल पसंद नहीं थे, तो उसने न सगाई तोड़ दी। लेकिन ऐसा होता है, एक्चुअली होता यह है कि आप उसको बताने का तरीका ऐसा होता है कि ये हेयर स्टाइल मुझे पसंद नहीं, तो वो कहती कि नहीं मेरे बाल है, मुझे तो वैसे ही रखने हैं जैसे मैं चाहती हूँ। तो यहाँ पे बात होती, आप शादी हो जाने के बाद तो आप चेंज करवा सकते हैं बहुत अच्छे से किसी को, नहीं तुम पर ये नहीं ये अच्छा लगता है। तो अगर सलाहें इस तरीके से दी जाए कि नहीं ऐसा नहीं, हम ऐसा कर लेते हैं, बात करने का तरीका। दूसरा आपको ध्यान में रखना है कि वे ऑफ टॉकिंग क्या हो आपका बात करने का तरीका जैसा होगा, आप दुनिया की कोई भी चीज मनवाई जा सकती है, ये यकीन मानिए, ये मेरा देखा और आजमाया हुआ है कि आप हर बात मनवा सकते हैं अगर आपका बात करने का तरीका ठीक हो। आप उसे ऑर्डर के तरीके से अगर ना करवाएं, चाहे छोटा सा बच्चे ही क्यों ना हो। आजकल तो 1 साल के बच्चे को भी अगर आप ऑर्डर देते हैं तो वो नाराज हो जाता है। तो ऑर्डर नहीं, आप उसे किस तरीके से समझा सकते हैं वो आपके ऊपर है। आपकी बात करने का, आपकी वाणी में किस तरीके की खूबी है कि आप बातों को निकलवा लेते हैं, आप काम कैसे निकलवा लेते हैं, आप उसको कैसे मोल्ड कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो ये लड़का और लड़की दोनों पे लागू होता है कि आपको कुछ चीजें नहीं अगर जमती तो आप उसे धीरे धीरे कर सकते हैं कि नहीं ये कलर तुम पे अच्छा लगता है तो ये ना पहना करो, वो पहनो, उसमें तुम अच्छी दिखती हो। मतलब पॉजिटिव बात पहले बोलना है। अगर कटे हुए बाल, छोटे बाल पसंद नहीं है, लंबे बाल अच्छे लगते हैं तो कटे बाल मत रखा करो, ये नहीं बोल के लंबे बाल रखा करो, ये बोला जा सकता है। मतलब हर बात के जो 2 पक्ष होते हैं, एक पॉजिटिव और निगेटिव, तो पॉजिटिव पक्ष रखते हुए आप अपनी बात कह सकते हैं। तो ये हुई एक, तो ये कि अपना वे ऑफ टॉकिंग आप बदल सकते हैं थोड़ा सा, कोशिश के साथ ये होगा। कोशिश बहुत बड़ी चीज है। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अगर शादी हो गई तो 2-3 साल अगर खुद को देते हैं खुद की ओर से, तो वो बहुत आगे लंबे जिंदगी जीने के लिए आपको काम आता है साथ में। लेकिन यहाँ प्री मैरिटल की बात हो रही है, तो इसमें एक चीज और ध्यान रखें कि एक दूसरे के घर से अगर मिलना जुलना है, आपका आना जाना है, तो इसमें भी ध्यान रखें कि एक दूसरे के परिवारों पे बहुत ज्यादा उंगली ना उठाएं कि ये चीज तुम्हारे यहाँ की ठीक नहीं, ये ठीक नहीं। तो इन सब बातों पे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक समय के बाद ऐसा होता है कि आपके लिए ये चीजें मैटर नहीं करती हैं, इसलिए पहले ही उसे ना बोलें, उसे थोड़ा सा इग्नोर करें। हर के घर का रहन सहन अलग होता है। लड़की जिस घर से आ रही है वो भी बहुत अलग ढंग से पली हुई है, और लड़का जिस घर से आ रहा है वो भी बहुत अलग ढंग से पला हुआ है। इसके साथ वो लोग बहुत सालों से पढ़ते हुए नौकरियों में गए हुए हैं, तो उनका एक अलग रहन सहन है, अकेले रहने का स्टाइल। तो इस पे आपको ध्यान देना है कि बहुत वर्षों से जो लोग अलग रह रहे हैं, बाहर हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लड़का हो या लड़की, तो उनका एक अलग स्टाइल हो जाता है। उसके बाद मैरिड लाइफ शुरू करने में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, जिनको धीरे 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 करके ठीक किया जा सकता है। देर से उठने की आदत हो सकती है, घर को फैला के रखने की आदत हो सकती है। तो ये सब चीजें कोई सुधारने योग्य है, मतलब मैं इसे कोई दिक्कत नहीं मानती हूँ। और इन्हीं बात, आप ये जानिए कि इन्हीं बहुत छोटी बातों पे ही शादियां टूट जाती। शादी बहुत बड़ी बातों पे नहीं टूटती, रिलेशनशिप बहुत बड़ी बातों पे नहीं टूटता है कि बहुत गंभीर कोई बात थी, वो तो अपवाद होते हैं। और उस पे मैंने कहा है कि पहले भी कि उस पे भी चर्चा करेंगे। लेकिन जहां बहुत छोटी बातों पे टूटती है तो बाद में हंसी आती है, आपको भी ये लगता है कि बहुत गलती हो गई, कि ये इस तरीके से नहीं होना था, मुझे उस दिन ऐसा नहीं बोलना था, मैं थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड हो गई या हो गया। तो वो चीजें ध्यान में रखने की है। तीसरा ये ध्यान में रखना है कि एक्सपेक्टेशन कम करना है। मैंने लड़कियों को अक्सर देखा है कि बर्थडे है तो ठीक 12 विश करना है, या लड़कों को देखा है कि तुमने मेरा फोन समय पे पिक नहीं किया। तो मैं बताऊं कि 12 बजे विश कर सकना या अगले दिन सुबह 8 बजे विश कर सकने में कोई नहीं, आपके पास विशेष तो आ रही है ना। कई बार ऐसा होता है कि नहीं ठीक 12 तुम्हारा फोन नहीं आया, मैं ठीक 12 इंतजार कर रही थी। और कई बार ये होता है कि लड़के ये बोलते हैं कि मैं फोन कर रहा था, तुमने उठाया नहीं, तुम्हारा फोन। तो ये जानिए कि फोन साइलेंट भी हो सकता है, कई समस्याएं हो सकता है कि वो बात न कर पाने की स्थिति में हो। तो इन चीजों को, फोन को लेके बहुत सारी बातें होती, तो थोड़ा सा इसमें ध्यान रखने की बात है कि एक दूसरे को समझें कि उसकी स्थिति क्या हो सकती है। हमेशा एक बात याद रखें कि किसी भी रिलेशनशिप में, प्री या पोस्ट मैरिटल, अगले की जगह पे रह के सोचें। जब आप वहां रह के सोचेंगे तो आपको ये लगेगा कि हाँ, मैं भी तो यही करती, शायद मैं होती तो अगर भीड़ में हूं तो मैं फोन नहीं उठा पाती शायद, या मैं 12 बजे नहीं जाग पाती हूं तो मैं शायद 12 बजे विश नहीं करती। उसी तरह लड़के का है कि शायद मैं नहीं जाग पाता तो मैं सुबह करता विश।
तो ये इन चीजों पे होता है, इसलिए आपको बता रही हूँ कि बहुत छोटी बातें हैं, लेकिन इन बातों पे होता है। तो बहुत छोटी बातों को नेग्लेक्ट करें, एक्सपेक्टेशन कम रखें। बात बहुत सारी होती होगी, होता है कि जब आप रिलेशनशिप में तो बहुत बात होती है, दिन भर में कई कई बार बात होती है। तो जितनी बात आप करेंगे ये जान लीजिए कि बातें कीजिए तो बहुत एक दूसरे से हंसी मजाक कीजिए, एक दूसरे को जानने की कोशिश कीजिए, लेकिन बहुत ही ये नाजुक दौर होने के कारण आपको बहुत ही ज्यादा संभल के रिएक्ट करना है। और उसमें कोई डरने की जरूरत नहीं कि संभल के मतलब आप हमेशा एक डर बना रहे या एक औपचारिकता बनी रहे, नहीं। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो पार्टनर है आपका, उसकी भी एक जिंदगी है, और उसकी जिंदगी को में आप रह के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो कहीं भाई है, कहीं बेटा है, कहीं वो कलीग है, कहीं वो सबॉर्डिनेट है, किसी के अंडर में काम कर रहा है। इसी तरीके से लड़की कहीं बहन है, कहीं बेटी है, किसी के अंडर में काम कर रही है। तो उसका एक समय है, उसका ऑफिस का समय हो सकता है, उसके घर पे और लोगों के होने का समय हो सकता है। तो ये चीजें इस समय में थोड़ा सा ध्यान रखें कि फोन को लेकर ना हो, या एक दूसरे को विश करने को लेकर ना हो। तो इन बातों का ध्यान रखें। दूसरा, लड़के और लड़कियों में जब रिलेशनशिप है और आगे शादी थोड़ी सी डिले हो रही, तो एक कभी ऐसा होता है कि एक दूसरे के घर भी जाना हो तो बहुत ज्यादा क्लोज्ड होने की कोशिश ना करें। उस समय आप इस तरीके से जा सकते हैं कि थोड़ा सा औपचारिक भी रहे माहौल और थोड़ा सा क्लोज, मतलब आप एक दूसरे से बात भी कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा घर की चीजों को बताने की जरूरत नहीं होती कि हमारे यहाँ ये होता है, या लड़की कहेगी हमारे यहाँ ऐसा होता है, आपको ऐसा करना होगा। तो बहुत ज्यादा एक दूसरे को समझाने की कोशिश में कई बार हम लोग आपस के रिलेशन नहीं समझ पाते। ये जो समय है एक गोल्डन पीरियड होता है कि आपकी सगाई हुई है या आप रिलेशनशिप में और आप शादी करने वाले हैं, तो बेस्ट तरीका है कि आप इसको बहुत अच्छे से खुद की रिलेशनशिप को पुख्ता करने में लगाएं। एक दूसरे को आप जितना इस समय समझेंगे वो आपको लाइफ टाइम काम आएगा। और इस गोल्डन पीरियड को अगर आप खुद की मजबूती में लगाते हैं, खुद को और खुद की रिलेशनशिप को अच्छा करने में, तो ये मान लीजिए कि आप पूरी उम्र एक दोस्त बने रहेंगे दोनों, और बहुत सी चीजों को आपको लगेगा कि हमने ये अच्छा किया जो उस समय हमारी इस तरीके से हम लोग रहे। तो छोटी छोटी बातों पे हम लोग बहस नहीं हुई हमारी, हम लोगों ने उसको बड़ा दिल करके छोड़ा, हम लोगों ने उसको समझ गए वहां पे हम, और उसे सुलझा लिया समय पे। तो ये चीजें हैं। आजकल ऐसा है कि लड़कियों का भी एक फ्रेंड सर्किल होता है, लड़कों का भी एक फ्रेंड सर्किल है। सभी अब रहन सहन बदल गया है, पहले के जैसी स्थिति नहीं है, तो सबका एक सर्किल है। तो इसमें भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा कि जब आप कॉलेज की लाइफ आपकी जीते हैं तो आप बहुत ब्रॉड माइंडेड होते हैं, नौकरी में आप ब्रॉड माइंडेड होती हैं कि मेरा फ्रेंड सर्किल है। तो उसी तरीके से आपको मैरिज के ठीक बाद भी या एंगेज्ड पीरियड में भी याद रखना है कि उसका भी एक सर्किल है और आपको वो स्पेस देना है। स्वस्थ दोस्ती वाला सर्किल अगर दोनों में से है, दोनों का ही होगा, नेचुरल सी बात है, आजकल सभी की का अपना एक दायरा है, तो उस पर बहुत ज्यादा इंटरफेयर ना करें। क्योंकि ये भी एक मुद्दा होता है कई बार कि आपने वो किसी ग्रुप में सब साथ में है, व्हाट्सएप ग्रुप में साथ में है, तो आपने उसको तो 12 बजे विश कर दिया था लेकिन मुझे नहीं किया, या आप उसको उसके पोस्ट पे ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं, मेरी पोस्ट पे नहीं कर रहे। तो ये बहुत ही छोटी चीजें हैं। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि ये जो फोन की दुनिया है, व्हाट्सएप और फेसबुक वगैरह की, तो वर्चुअल दुनिया से थोड़ा सा अपनी रिलेशनशिप को दूर रखें। आप ये मानिए कि आप लोग तो साथ में रहने वाले हमेशा, ये सारी चीजें जो एक सर्किल है या वो बहुत ही मायने नहीं रखता है। और नेचुरल सी बात है कि अगर फ्रेंड्स हैं तो उनसे आपस में बातचीत होगी और उसको आपको बहुत ही ज्यादा सुलझे हुए दिमाग से आपको उसमें काम करना है। तो आज बस इतना जान लीजिए कि आपको ये गोल्डन पीरियड मिला हुआ है। अगर आप अभी रिलेशनशिप में हैं और कुछ समय बाद शादी करने वाले हैं, तो 4 बातें जो मैंने बताई, एक कि एक्सपेक्टेशन कम करें, दूसरा मैच्योरिटी से बिहेव करें, तीसरा वे ऑफ टॉकिंग अपना सही रखें। तो अगर आप ये 3-4 चीजों का ध्यान रखेंगे तो कभी भी क्लैशेस होने की उम्मीद नहीं होगी, नौबत नहीं आएगी। और क्लैशेस अगर हो भी जाते हैं तो उससे बैठ के सॉल्व करें, आपस में बात करें। और वहां पर यह करें कि जब बातचीत होती है तो हम में से कोई बहुत गर्मी नहीं दिखाएगा,
हम लोग बहुत शांति से बात करेंगे और वहां बात हम लोग सुलझा के एक दूसरे की क्या गलतियां हो रही, कहाँ पे कमी हो गई, हाँ मुझसे हो गई तो मैं माफी मांग लेता हूँ, या उनसे हो गई तो वो माफी मांग लेती हैं। तो इस तरीके से एक दूसरे से माफी मांग के हम फिर आगे बढ़ सकते हैं। तो आगे बढ़ना भी एक इसका चौथा पॉइंट हो सकता है कि मैच्योरिटी के साथ बिहेव करें, अपनी बातचीत का तरीका सही रखें, नेग्लेक्ट करें छोटी बातों को और व्यर्थ बातों को, और साथ में बातचीत बहुत करें। कम्युनिकेशन रहेगा तो, लेकिन स्वस्थ बातचीत होनी चाहिए। बातचीत का अर्थ ये नहीं कि बहसें हो रही हैं घंटों घंटों। बातचीत का अर्थ ये है कि आप एक दूसरे के साथ समय बिताएं, बहुत सारा समय बिताएं, एक दूसरे को समझने में ये पीरियड लगाएं, तो आपका ये पीरियड बहुत अच्छा होगा। बल्कि आप बहुत लंबी उम्र, जब तक आप जीवित हैं तब तक आप अपने साथी के साथ बहुत अच्छा समय बिता सकते हैं। तो आज बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलूंगी। थैंक यू।